बिहार में पीके की जन सुराज यात्रा। क्या है यात्रा के पीछे की मंशा? क्या नीतीश तेजस्वी सरकार को देंगे चुनौती? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए जन सुराज यात्रा शुरू की है। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वितिहारवा में गांधी आश्रम से प्रशांत किशोर ने 3500 किलोमीटर पदयात्रा शुरू की। महात्मा गांधी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन यहीं से शुरू किया था। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जन सुराज यात्रा की शुरुआत की गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से वे करीब 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे और बिहार के हर पंचायत और प्रखंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस यात्रा के सहारे बिहार की मौजूदा नीतीश और तेजस्वी सरकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दृढ़ संकल्प। पहला महत्वपूर्ण कदम समाज की मदद से एक नई और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए अगले 12 से 15 महीनों में बिहार के शहरों, गांव और कस्बों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा। बेहतर और विकसित बिहार के लिए जन सुराज। प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा 12 से 18 महीनों तक चलेगी। जन सुराज यात्रा के सहारे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नए सिरे से कदम रख सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा कोई भी निर्णय केवल वो लोग ही ले सकते हैं जो खुद को उनके साथ अभियान में जोड़ते हैं। जन सुराज यात्रा की शुरुआत करने से पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा था। पीके ने कहा था कि इस यात्रा में समाज के अलग अलग लोगों से मिलने का मिशन है। बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल करने की दिशा में अगले 15 साल का ब्लूप्रिंट तैयार कर जनता के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही नया राजनीतिक विकल्प तैयार किया जाएगा। उन्होंने लालू यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा और नीतीश के विकास मॉडल की सराहना तो की, लेकिन बिहार की बदहाली के लिए लालू और नीतीश की नाकामियां भी गिनाई थी। प्रशांत किशोर की राजनीतिक करियर की बात करें तो पीके 2018 में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। पीके को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की सार्वजनिक आलोचना करने के कारण 2020 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। प्रशांत किशोर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा में आए थे। पीके ने पीएम मोदी के चुनाव अभियान का जिम्मा संभाला था और अपनी राजनीतिक सूझबूझ और बेहतर रणनीति के बूते बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।